मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। ओके, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे उसका। ओके, कोई भी सॉल्विंग को सबसे पहले बेसिक में बनाएंगे, उसके बाद उसका ट्रिक्स देखेंगे। मेनली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ट्रिक से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रिक से नहीं बनाएंगे तो आपका 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप 4 मिनट में एक क्वेश्चन बनाते हैं और आपका जो कंपटीटर रहेगा वो आप उसको 15 सेकंड में बना देगा, तो 3 मिनट 45 सेकंड का जो गैप बच जा रहा है वो उस आपसे उतना समय का आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस के लिए छोटा से छोटा ट्रिक को हम लोग देखेंगे, जितना पॉसिबल होगा उसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए प्रॉफिट लॉस में एक्चुअल में क्या क्या चीज आता है पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आएगा आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, अंकित मूल्य बट्टा छूट। ओके, तो मेनली प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन में यही 6 चीज आपको दिखने वाला है। ओके, तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य, इसको सीपी कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, इसको एसपी कहेंगे, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। इसको पी कहेंगे, प्रॉफिट। इसको एल कहेंगे, लॉस। इसको एमपी कहेंगे, मार्क प्राइस। इसको डी कहेंगे, डिस्काउंट। ओके, एमयू, इसको मार्कअप प्राइस कहा जाता है। मार्कअप प्राइस कहा जाता है जब क्रय मूल्य दिया रहेगा और कुछ परसेंटेज डायरेक्ट बढ़ा दिया जाएगा, कि इतना परसेंटेज आपका बढ़ा दिया गया अंकित मूल्य करने के लिए। ठीक है, तो उसको मार्कअप प्राइस कहते हैं। तो बस यही सब चीज को आपको समझना है, कोई भी क्वेश्चन में यही सब आपका आने वाला है। ठीक है, तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला जो है उसको देख लेते हैं। अगर आपको एसपी निकालना है तो सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटा 100। ठीक है, आपको सीपी निकालना है तो एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी इसमें भी। एसपी जब मार्क प्राइस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये सब फॉर्मूला यूज होगा। दो फॉर्मूला और है, प्रॉफिट परसेंटेज, दोस्तों आप क्या कीजिए, ये सब फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये सब फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग जो ट्रिक बनाएंगे फॉर्मूला का, यही सबसे सब आएगा। ओके, तो चलिए इसको ट्रिक्स में कैसे बनाएंगे तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका ट्रिक्स भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कैसे यूज करेंगे तो चलिए समझते हैं। ये एसपी है, विक्रय मूल्य। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगा आपका
प्रॉफिट लॉस का सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। एक और कौन है, एक है एमपी मार्क प्राइस, एक है सीपी कॉस्ट प्राइस। दोस्तों आपको पता है कि इस सब में की रिलेशन क्या है। जब आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, या फिर आपको प्रॉफिट प्लस प्राप्त होगा या फिर आपको लॉस प्राप्त होगा। अगर ये दो चीज दिया रहेगा, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एसपी दिया रहेगा, एमपी दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, मार्क प्राइस दिया रहेगा, तो आपको क्या पता चलेगा, डिस्काउंट पता चलेगा कि कितना डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग परसेंटेज कर देते हैं। लास्ट है सीपी टू एमपी। जब ये दो चीज दिया रहेगा तो हम लोग क्या पाएंगे, एमयू परसेंटेज पाएंगे, ठीक है। मार्क अप प्राइस, अप मतलब कोई भी जो कॉस्ट प्राइस है, कोई दुकानदार मान लीजिए कि 200 रुपया में कोई सामान को लेकर आया है, वो क्या करता है, अपना एमआरपी टैग उसमें लगा देता है 400 का, 200 रुपया उसमें और बढ़ा देता है, ऐड कर देता है। तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका मार्क प्राइस हो गया। जो दुकानदार खुद कोई भी मार्क लगा देता है, अपना मार्का उसमें लगा देता है, ठीक है, तो ये मार्क प्राइस हो गया 400, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य को जब अंकित मूल्य में ट्रांसफर करेगा, चेंज करेगा, तो जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको एमयू परसेंटेज कहेंगे। ओके, ये सब क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रॉफिट लॉस आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट का परसेंटेज दिया रहेगा, आपको बताया जाएगा कि 10% लाभ हो रहा है, कोई सौदा हो रहा है उसमें 10% लाभ हो रहा है, 10% हानि हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका एसपी और सीपी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 20% दिया हुआ है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या, 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या, अगर आप 100 रुपया में कोई चीज को खरीदे हैं तो उसका 20% आपको फायदा हो रहा है, मतलब 120 रुपये में आप उसको बेचे हैं, ठीक है। तो ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को अगर मान लीजिए कि लॉस परसेंट बोला जाएगा, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट मान लीजिए कितना दिया हुआ, 20% दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अगर 100 रुपया में खरीदे हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको आप 80 रुपये में बेचे होंगे, तो ये आपका सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। इतना तो शायद क्लियर है आपको। जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट रहेगा तो हम लोग समझेंगे एसपी और सीपी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इससे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग देखेंगे इसको। चलिए दूसरा चीज देखते हैं, डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ आपको एमपी और एसपी दिया हुआ है। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा ना, वो मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए एक सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं कोई सामान को 100 रुपया में खरीदता हूं, तो अगर मैं उसको बेचूंगा तो क्या लगता है कि मैं 100 रुपया से कम में बेच दूंगा डिस्काउंट देके, नहीं, क्योंकि अगर 100 रुपये में खरीद के मैं कम दाम में बेच दूंगा तो मैं दुकान चला नहीं पाऊंगा। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जो 100 रुपये में खरीदे हैं उसको मार्का कुछ बढ़ाना होगा, एमआरपी कुछ और लगाना होगा। तो 100 रुपये में खरीद के मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 200 रुपया उसमें एमआरपी कर दे रहा हूँ, और क्या करूंगा, 200 रुपया में क्या करूंगा, कर देंगे कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एमपी क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका मार्क प्राइस होगा उसी में आपको आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एसपी मिल रहा है। तो लीजिए कि डिस्काउंट परसेंट 10 रुपया 10% दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 10% है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर 100 रुपया अगर दाम है कोई चीज का, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको 90 रुपया में बेच रहे हैं,
ठीक ना। आप मार्का लगाए हैं कितना का, 100 का, और 10% इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट कोई भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो समझ जाइए कि एमपी बटा एसपी दिया हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एसपी बटा एमपी लिख देंगे तो ये 90 ऊपर चल जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो बड़ा अमाउंट होगा वो एमपी होगा, जो छोटा अमाउंट होगा वो आपका एसपी होगा। तो एमयू परसेंट क्या होता है, एमयू परसेंट होता है एमपी और सीपी। जब भी एमयू परसेंट दिया हुआ है, मार्क अप प्राइस, मतलब क्या कि कोई भी जो एक्चुअल रेट है आप क्या कर रहे हैं, उसको, उसका मार्क को क्या कर रहा है, उसका मार्का को अप कर रहा है, हाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये जो एमपी रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, सीपी से बड़ा रहेगा। क्योंकि अगर आप 200 रुपया में खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, आप उसको बढ़ा के बेचेंगे तो कुछ ज्यादा लगा देंगे, तो इसका मतलब कि एमपी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे, सीपी से। ठीक है, तो मान लीजिए कि एमयू परसेंट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कि आप कोई चीज को 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 20% और बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इसको मार्का आप कितना कर रहे हैं, 120 रुपया का आपका मार्का कर रहे हैं, 20% आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट लॉस परसेंट और एमयू परसेंट क्लियर है। अगर आपको ये परसेंटेज क्लियर हो जाता है तो मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा, आप उसको धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसका छोटा सा जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं। तो एक और फॉर्मूला है जो आपको मैं अभी बता रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला भी आपका क्लियर है तो लगभग लगभग 8-10 टाइप का क्वेश्चंस आप चुटकी में बना सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर्मूला है आपका, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया रहेगा। ठीक है, इसको करना क्या है, इसको डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्कअप परसेंट से क्या करना है, गुना करना है, यही फॉर्मूला है। ये तीनों में से कभी भी आपको दो को दिया रहेगा ना तो समझ जाइए कि आप कोई भी डाटा निकाल सकते हैं, चाहे एसपी हो, चाहे सीपी हो, चाहे आपका एमपी हो, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि डी इक्वल टू 20% दिया हुआ है और एम यू इक्वल टू दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा, इसका गुना इसका, तो डी परसेंट कितना दिया हुआ, 20%, एमयू परसेंट कितना दिया हुआ है, 10%। दोस्तों बस आपको इतना समझना है इसमें कि 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैं पहले ही बताया आपको कि जब भी आपको डिस्काउंट दिया रहा है इसका मतलब आपको क्या दिया है, एमपी बाय एसपी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, आपका ये जो है, अगर आप 100 रुपये में कोई चीज को, अगर आप कोई चीज को जितना में खरीद रहे हैं, ठीक है, उससे 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप 100 रुपया में कोई चीज का मार्का किए हैं। ठीक है, डिस्काउंट से क्या होता है, आपका एमपी और एसपी का ही रेशियो होता है। ठीक है, तो आप, मैं क्या बताया था आपको, एमपी हमेशा बड़ा होता है, तो एमपी को हम लोग क्या किए, बढ़ा लिए। तो ये जो 100 है ये आपका एमपी हो गया और ये हो गया आपका डिस्काउंट, मतलब कि 20% हम लोग डिस्काउंट दे दिए इसको। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको इसमें घटा देना है। ठीक है, ये आपको क्या है, एमयू। आप, मैं आपको बताया था एसपी, एमपी, सीपी। देखिए जब भी ज़्यादा होगा प्रॉफिट परसेंट, ये ज़्यादा होगा लॉस परसेंट, ये बड़ा होगा डिस्काउंट। तो ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, इसमें ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे, एमयू में क्या होता है, सीपी हमेशा छोटा होता है, एमपी क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बढ़ता है, ये तो ये परसेंटेज क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 था 110 में बेचा होगा। अब क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए, काटकूट कर दीजिए, 1 2 1 2, 88 हो गया 100। ठीक है, तो आपको इसमें निकल रहा है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस मतलब क्या होता है, एसपी बाय सीपी होता है।
ठीक है। अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको, एक्चुअल में इसमें बहुत सारा डाटा और दिया हुआ नहीं है आपको, ठीक है। जैसे आपको प्रॉफिट दिया रहेगा या लॉस, इसमें आपको दिया रहेगा सीपी या फिर एसपी दिया रहेगा, तो उसमें वैल्यू बैठा के हम लोग कर सकते हैं। बस हम लोग नॉर्मली समझने के लिए बता दिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं इसको। कोई भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों चीज में से अगर कोई दो चीज दिया रहेगा तो आप तीसरा चीज आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि प्रॉफिट और एमयू दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, एमयू दिया हुआ है, आपको डिस्काउंट निकालना है। तो अगर डिस्काउंट निकल जाएगा तो डिस्काउंट निकल जाएगा मतलब क्या निकल जाएगा, आप एमपी भी निकाल सकते हैं, एसपी भी निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दिया रहेगा डिस्काउंट और एमयू, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है, एसपी और सीपी का रेशियो है, तो एसपी सीपी निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है या फिर आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई एक दोनों दिया हुआ है, तो एमयू निकालने के लिए क्या करना होगा, एमयू निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा, इसमें एमपी भी निकाल सकते हैं, इसमें सीपी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप जब ये कोई भी दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा चीज जब निकलेगा ना, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें मान लीजिए कि एमपी दिया रहेगा आपको 500, तो जितना आएगा ये 500 बैठा दीजिए, बाकी अमाउंट इसका हो जाएगा, निकल जाएगा। एक एक नियम बताऊंगा मैं, अभी बनाऊंगा तो दिखाऊंगा। तो अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा आपका, कब आप ट्रिक से बना पाएंगे, तो दोस्तों जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस जो चीज़ आप 5 मिनट में बना रहे हैं, पहले आप 3 मिनट में बनाएंगे, फिर 2 मिनट में, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जो आप 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन खुद से ऐसे ही ले लेते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि आपका सीपी दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक है। सीपी दिया मतलब कोई चीज आप खरीद रहे हैं 500 रुपया में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20%, ठीक है। आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि आप एसपी निकालिए कि आप कितना में इसको बेचे हैं, ठीक है। अगर 500 रुपया में आप खरीदे हैं और 20% का फायदा कमाए हैं तो एसपी कितना होगा। तो दोस्तों सिंपल में आपको एक फॉर्मूला बताया था एसपी के लिए, एसपी के लिए फॉर्मूला बताया था, एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 पी बटा 100। सीपी की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, 500 इंटू 100 प्लस 20 बाय 100, 500 इंटू 120 बाय 100, एक तो 5 1 4। इसका मतलब कि आप 500 में खरीदे हैं और 20% फायदा कमाए, इसका मतलब कितना, आप 600 में बेचे हैं। सिंपल बात है। आप बोलिए सर इतना बड़ा बनाएंगे तो मेरा तो 15 मिनट इसी में चल जाएगा, तो 5 क्वेश्चन में मेरा 1 घंटा खत्म, मतलब 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, अभी मैं आपको बताया, उसको मैं फिर क्लियर करता हूँ। चलिए देखिए, इतना आपको बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 20% दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या होता है कि आप 100 रुपया में अगर खरीदे होंगे तो कितना में बेचे होंगे, 120। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले आपको, जितना में खरीदेंगे आपको प्रॉफिट लॉस जितना ज़्यादा दिया रहेगा, जितने 20% दिया हो तो 120 कर देंगे, अगर लॉस रहता तो इसमें हम लोग 20 घटा देते, 80 कर देते। तो इसमें क्या निकलता है, एसपी निकलता है और सीपी निकलता है। यही तो प्रॉफिट लॉस है, यही तो प्रॉफिट परसेंट बताए थे आपको कि एसपी बटा सीपी। एसपी आपका 120 और सीपी आपका 100 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे एक एक नियम लगाएंगे कि 100 तो हम लोग वैल्यू माने हैं, इसको एज्यूम किए हैं। एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 500 है, तो 100 इक्वल टू 500 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर कितना होगा, इसको नीचे लगा दीजिए, ठीक ना। तो यूनिट रेट निकालिए, यूनिट रेट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक ना। तो इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, आंसर। कुछ बड़ा है, कुछ डाउट लग रहा है, अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि सर हमको ये डाउट हो रहा है, ठीक है। बाकी जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना और क्लियर होते जाएगा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बोलिएगा सर कि एक एक नियम पता नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए कि 5 बिस्किट का अगर वैल्यू है आपका
10 रुपया, ठीक है। 5 बिस्किट का अगर 10 रुपया दाम है तो 1 रुपया में कितना बिस्कुट आपको मिलेगा? 10/5 मतलब 2 रुपया पीस। एक बिस्किट को आपको 2 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। सेम चीज यहाँ यूनिट रेट निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे यूनिट निकाल रहे हैं कि 100 किसके बराबर है? 500 के बराबर है। इसका मतलब यूनिट कितना निकल रहा है? 5। तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों पहला टाइप है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए, एक मेज को 1034 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना है? आपका 1034 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 10% लाभ दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्रय मूल्य, सीपी निकालना है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों कोई भी मैथ्स, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे दुनिया में कोई भी मैथ्स अगर आपको बनाना है, चाहे 1 क्लास का हो, चाहे 10th क्लास का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव का बनाना हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा पता है? मैं एक ऐसा चीज आपको बता रहा हूं, आप दूसरा को भी बताइएगा ये चीज कि हाँ, इससे क्या होगा, आपको लगभग लगभग कोई भी क्वेश्चंस का आधा आप सॉल्यूशन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा लिखना है आपको। कभी भी कोई क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए कि दिया हुआ है क्या क्या, ओके। और दूसरा क्या लिखना है? फाइंड आउट कर क्या करना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है। जब ये दो चीज आप कर लीजिएगा ना, तो आप सोचिए कोई भी क्वेश्चन को आप सोचिए कि आधा वो बन गया। जैसे एक कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, बाली। बाली को जानते, जो राम चुपके से तीर मार के उसको वध किया था, ओके। तो जब भी बाली किसी के सामने आता था तो क्या होता था? उसका आधा शक्ति बाली के पास आ जाता था। तो ये बाली वाला शक्ति है आपका। जब भी आप गिवन डाटा लिख लिए और क्या निकालना है समझ गए, तो सोचिए कि कोई भी सॉल्यूशन आपका आधा बन चुका है। तो चलिए इसमें भी वही करते हैं। गिवन डाटा क्या है आपका? एसपी दिया हुआ है 1034 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, ठीक है। और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, निकालना है सीपी। तो दोस्तों इसी में आपको क्लियर सीपी निकालना। सीपी का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी का फॉर्मूला यही होता है, एसपी इंटू 100 बटा क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट होता है। यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए इसको बनाइए। एसपी कितना दिया हुआ है? 1034 इंटू 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया? 10 दिया हुआ है। 1034 इंटू 100 बटा 110। इसको काटिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 11 से काटिए, 9 11 99, 4 4 11 44, ठीक है। 94 10 से गुना करेंगे 940। इसका मतलब आप कितना में खरीदे होंगे? 940 रुपए में खरीदे होंगे और बेचे होंगे 1034 रुपए में बेचे होंगे। तो आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप बोलिएगा सर इसको बनाने में तो 5 मिनट लग जाएगा, तो कैसे बनाएंगे? गिवन डाटा लिखने में तो 5 मिनट लग जाएगा। तो दोस्तों आपको समझने के लिए ये चीज लिखना है। जब आप लर्निंग पीरियड में रहेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम आपको लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं तो डायरेक्ट कैसे बना पाएंगे? तो जब आप लर्निंग पीरियड में हो तो आपको ऐसा करके लिखना है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है आपको। कैसे? देखिए जैसे क्या दिया हुआ आपको? 10% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 10% मतलब 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 110 रुपये में बेच रहे हैं। 110 रुपया मतलब कितना दिया हुआ है? 1034 दिया हुआ है। इसको यूनिट रेट निकालिए 110, ठीक ना। इसको काटिए, इसके साथ गुना करिए डायरेक्ट 100 से। 1010 94940, ये आपका आंसर हो गया। 15 सेकंड में आपका आंसर हो गया। तो बस इतना ही लिखना है आपको, वहां पे उतना कुछ नहीं लिखना है। ये आपको लर्निंग पीरियड में आपको समझने के लिए सुविधा करेगा ये, ठीक है। समझने के लिए
आपको बहुत आसान करेगा कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। दोस्तों नया क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है, इसे कितना रुपए में बेचे कि इसे उसे 20% लाभ हो। तो चलिए सिंपल उसी तरह से बनाते हैं। दिया हुआ है 15% लाभ, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 15%, मतलब 100 रुपया में खरीद रहा है 115 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका, मतलब 115 इक्वल कितना 2070, यूनिट रेट निकालिए आपका, इसको गुना कर दीजिए तो आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका खरीदा हुआ मूल्य निकल गया। अभी क्या बोल रहा है कि आप इसको कितना में बेचेंगे कि 20% लाभ होगा। तो क्रय मूल्य जब दिया रहता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100 लगाते हैं ना विक्रय मूल्य। तो यही विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला था कि कितना रुपए में बेचेंगे कि आपको इतना 20% लाभ होगा। तो यही चीज़ तो यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रय मूल्य तो यही वाला है, कैलकुलेट करके आएगा। और ये लाभ कितना हो रहा है 100 प्लस 20% बोला जा रहा है, तो 20% मतलब 120 बटा 100। तो डायरेक्ट कर दीजिए 120 बाई 100, 100 खत्म, इसको कैंसिल कीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 4 20, 23 से काटिए 9 से कट जाएगा 90, 4 नाम 36, अच्छा 24 है, 19 20 21, ठीक है रुपए। ठीक है, इसमें हम लोग का ऑप्शन हो जा रहा है बी। पता है किसको समझ में नहीं आया कमेंट में बताइए। आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आया कि 120 बटा क्यों ई वाला क्यों दिए, तो इसको फिर से थोड़ा समझा देते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। चलिए बेसिक में बनाते हैं इसको, पहले इसको बेसिक में भी बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 2070, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 15%। ठीक है, ये तो बाद का है, जब आपको क्रय मूल्य निकलेगा उस टाइम 20% लाभ होगा तब का देखना है। तो आप एक काम कीजिए, इसको निकालिए सीपी। तो सीपी जब निकालना रहता है तो क्या करते हैं, फॉर्मूला हम लोग सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ये सीपी का हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो ये सीपी हो गया 5 20, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 से इसको काटिए 9 से कटेगा 90, 9 दूनी 18, 1800, सीपी निकल गया आपका 1800। ठीक है, तो जब सीपी निकल जाता है तो आप एसपी का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि अगर 20% लाभ होगा तो क्या कितना में वो बेचा होगा। तो 20% लाभ के लिए क्या करना होगा, 1800 इंटू 120, मतलब लाभ प्लस क्रय मूल्य, ये लाभ प्लस 100 बटा 100, 2020 2160 गुना कीजिए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस ठीक लग रहा है, ये तो आपको बनाना नहीं है, ये बस समझने के लिए है, आपको ट्रिक से ही बनाना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी टाइप्स को लेकर आएंगे। ऐसे वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है जिसके चलते नेक्स्ट पार्ट में बाकी आपका सब टाइप्स आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार का बेसिक लैंग्वेज में आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।